नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो वर्तमान समय में भारत में एक पॉलिटिकली एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जो बिहार की राजनीति से संबंधित है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। आखिर विशेष गहन पुनरीक्षण और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इस मुद्दे को लेकर लड़ रही हैं, बहस कर रही हैं? इससे पहले कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को समझें, हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत में आखिर चुनाव की प्रक्रिया है क्या? और चुनाव कौन करवाता है? भारत में प्रतिवर्ष 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाते हैं। क्योंकि हम बिहार के चुनावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बिहार में इस साल नवंबर से दिसंबर के बीच में विधानसभा के चुनाव करवाए जाने हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी विधानसभा के चुनावों से पहले अपनी एक मतदाता सूची अपडेट की जाती है। मतदाता सूची इस बात का विवरण है कि उस पर्टिकुलर विधानसभा चुनाव में जो मतदाता होंगे, उनका नाम उस मतदाता सूची में जोड़ा जाए। जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में ऐड कर दिया जाता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो क्यों हम बिहार में हो रही मतदाता सूची के अपडेशन को एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं? क्यों यह एक विशेष गहन पुनरीक्षण है, जबकि इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रत्येक चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। इस बार की जो मतदाता सूची का अपडेशन है, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए है क्योंकि पुराने जो मतदाता सूची है, जो ऑलरेडी पिछले चुनाव में बनी होगी, उसको इलेक्शन कमीशन डिसरिगार्ड कर रहा है। यानी कि पुरानी जो मतदाता सूची है, उसको इलेक्शन कमीशन आधार नहीं मान रहा है इलेक्शन के लिए। यानी कि उसमें जोड़-भाग नहीं किए जाएँगे, जो व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं या जो व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई है, उनको हटाने के बजाय इलेक्शन कमीशन इस बार शुरुआत से इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची का निर्माण करेगा। वह घर-घर जाकर इस बात की पुष्टि करेगा कि जो लोग इलेक्शन में भाग लेने के लिए यानी कि मतदान करने के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, उनका नाम इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची में ऐड किया जाए। इसलिए यह प्रक्रिया एक विशेष गहन प्रक्रिया है। अभी हमने बात की कि जो रिवीजन है, वो प्रक्रिया करवाता कौन है? यह प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा करवाई जाती है। भारत के चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन नंबर 21 के तहत यह पावर प्राप्त है कि वह किसी भी चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची को अपने हिसाब से अपडेट कर सकता है। जो भी वह प्रक्रिया उचित समझता है, उस प्रक्रिया को अपनाकर वह मतदाता सूची को अपडेट कर सकता है। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का उपयोग किया गया? तो ऐसा नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रिया को अपनाकर मतदाता सूची को अपडेट किया है। ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर हम बिहार की ही बात करें, तो बिहार में सन 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की गई थी। तो ये पहली बार नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया करवाई जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इस बार जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया करवाई जा रही है, वो इतना चर्चा का विषय बना हुआ है? और क्यों ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बारे में बहस कर रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं, मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए, वो सही नहीं है और क्यों उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया? इसके मुख्य तौर पे 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के मतदाताओं से कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची जारी की। उन डॉक्यूमेंट्स में यदि कोई व्यक्ति एक भी डॉक्यूमेंट जमा करवा देता है, अगर उपलब्ध करवा देता है, तो उसका नाम अगले चुनावों की मतदाता सूची में ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या हैं वो 11 डॉक्यूमेंट्स? उदाहरण के तौर पर उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और कास्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर, एनआरसी आदि डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उस प्रक्रिया के अंदर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं।
आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो कि सरकार द्वारा ही जारी किए जाते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसरिगार्ड कर दिया है, ये मानने के लिए कि वो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट है। वो बात भी सही है कि वो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट नहीं माने जा सकते, परंतु आज से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अ, रिगा उन्हें कंसिडर किया गया था जब भी उन मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता था। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि आधार कार्ड को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा खुद जारी किए गए वोटर आईडी कार्ड को इलेक्टोरल रोल के में नाम को जोड़ने के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो ये एक विषय है जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज चर्चा कर रही हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार कार्ड एवं अपने खुद के द्वारा इश्यू किए गए वोटर आईडी कार्ड को कंसिडर नहीं कर रहा है। दूसरा विषय जो चर्चा का विषय बना हुआ है, दूसरा मुद्दा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य सरकार द्वारा समाज के किसी एक व्यक्तिगत एक एक विशेष वर्ग को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करना है। ये ऑपोजिशन पार्टीज का एक एक चर्चा का विषय है। तीसरा कारण ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पास्ट में जब भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, तब पहले वहाँ के लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता था। उसके बाद जब मतदाता सूची तैयार हो जाती थी, तो वह मतदाता सूची में अगर इलेक्टोरल ऑफिसर को यह लगता था कि कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं है और फिर भी उसका नाम ऐड कर दिया गया है, तो उस व्यक्ति से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। परंतु इस बार जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत इलेक्टोरल ऑफिसर्स के द्वारा मतदाता सूची के ड्राफ्ट यानी कि जब शुरुआत में जब मतदाता सूची बनाई जा रही है, उसी समय पर ही सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रक्रिया चुनी गई है, वो सही नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय में सुनवाई करता है और अपना जब निर्णय देता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वह अपनी जगह सही मानता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर है कि वह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा सकता है एवं उस तरीके से करवा सकता है जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उचित लगे। साथ में यह भी देखना जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सुझाव दिया कि वो आधार कार्ड को भी और राशन कार्ड को भी सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कंसिडर करें। परंतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो एफिडेविट सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने आधार कार्ड को और राशन कार्ड को सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट मानने से मना कर दिया। ये कहते हुए कि आधार कार्ड जो है वो एक सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है और भारत में चूंकि माइग्रेशन की समस्या बहुत ही अधिक है, बिहार नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, साथ में बिहार वेस्ट बंगाल के भी काफ़ी नज़दीक है, जहाँ से बांग्लादेशी माइग्रेशन काफ़ी होता है। तो आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं माना जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर हमें ये समझना होगा कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसके पीछे का कारण ये है कि भारत में इल्लीगल माइग्रेशन की समस्या बहुत अधिक है। साथ में जो लोग इल्लीगली इंडिया में माइग्रेट करते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान है आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को बनवाना। इसलिए ज़रूरी है कि आगामी बिहार के चुनावों में केवल उन्हीं लोगों को ऐड किया जाए जो एक्चुअल में इंडिया के सिटीज़न हैं और भारत में उनके पास में नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्हीं लोगों को बिहार के आगामी चुनाव में अ, मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आप सभी की क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, कि भारत में कब एवं कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक की गई? दूसरा, हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था, क्या यह पहली बार है जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट किया जा रहा है? तीसरा क्वेश्चन, ये हमने देखा कि पार्लियामेंट एवं स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाए जाते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं एवं जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके चुनाव कौन करवाता है? थैंक यू। मिलते हैं अगले
इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।